कल के क्लास में मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारत के इतिहास जानने के 3 स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के द्वारा जो यात्रा विवरण लिखे गए हैं। इन 3 चीज़ों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, जिसमें कि कल मैंने आपको बताया था, कल हम देखे थे कि साहित्यिक स्रोत को हम लोग 2 भागों में बांटे थे। पहला था धार्मिक साहित्य और दूसरा गैर धार्मिक साहित्य। तो मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक स्रोत जो थे, लिखित स्रोत को ही हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते थे, और साहित्यिक स्रोत को हम लोग 2 भागों में बांटे थे, धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जो कि धर्म से संबंधित होता था उसे हम लोग धार्मिक साहित्य कहते थे, और जो धर्म से संबंधित नहीं होता था उसे हम लोग गैर धार्मिक साहित्य कहते थे। उसके बाद हमने धार्मिक साहित्य को भी 2 भागों में बांटा था, एक था ब्राह्मण साहित्य और एक था गैर ब्राह्मण साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य हम लोग किसे कहते थे? जो हिंदू धर्म से संबंधित होता था, यानी कि चारों वेद या फिर आपका आरण्यक ग्रंथ हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ, उपवेद, उपनिषद, महाकाव्य, ये सब किसके अंतर्गत आते थे? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते थे। और गैर ब्राह्मण जो कि हिंदू धर्म से संबंधित नहीं होता था उसे हम लोग गैर ब्राह्मण साहित्य कहते थे, जैसे कि जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। ये चीज़ मैंने आपको कल ही बताया था। जैन साहित्य जिससे हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम लोग जैन साहित्य कहते हैं, और जिससे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम लोग बौद्ध साहित्य कहते हैं। तो ये कुछ बातें हमने आपको कल बताया था, और मैंने आपको वेद के बारे में कुछ बताया था, जिसमें कि मैंने आपको कहा था कि वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान या फिर आध्यात्मिक ज्ञान। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वेदों को हम लोग अपौरुषेय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेदों की जो रचना की गई थी वो देवताओं के द्वारा किया गया था, यानी पुरुष ने वेदों की रचना नहीं की है, जिसके कारण कि हम लोग उसे अपौरुषेय कहते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेद के संकलनकर्ता जो थे वो वेद व्यास थे। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताया था। तो आपको एक बात पता होगा कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। कुल वेद कितने हैं? कुल वेदों की संख्या जो है वो 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और क्या है? अथर्ववेद। अब देखिए, आज की क्लास में हम लोग ऋग्वेद के बारे में समझेंगे। देखिए, ऋग्वेद जो है इससे हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इसके इतिहासों की चर्चा किया गया है। देखिए, ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेदों को 10 मंडल में बांटा गया है। कितने मंडल में बांटा गया है? 10 मंडल में बांटा गया है। इसमें 2 से लेकर 7वां मंडल तक को हम लोग प्राचीनतम मंडल कहते हैं। प्राचीनतम मंडल या फिर वंश मंडल कहा जाता है। 2 से लेकर 7वें मंडल तक को हम लोग प्राचीन मंडल या फिर वंश मंडल कहते हैं। पहले और 10वें मंडल को हम लोग नवीनतम मंडल कहते हैं। नवीनतम मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले और 10वें मंडल को बाद में जोड़ा गया था, जिसके कारण कि हम पहले और 10वें मंडल को नवीनतम मंडल कहते हैं। उसके बाद अगर हम 8वां मंडल की बात करें तो 8वां मंडल यह एकमात्र ऐसा मंडल है जिसके शब्द हस्तलिखित, मतलब 8वें मंडल में हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला है, यानी कि हाथों से लिखे हुए शब्द के प्रमाण मिले हैं। हस्तलिखित शब्द का प्रमाण कौन से मंडल में मिले हैं? 8वें मंडल में मिले हैं। उसके बाद अगर हम 9वें मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा किया गया। किसकी चर्चा? सोम देवता की चर्चा किया गया है। जंगल के देवता को हम लोग सोम देवता कहते हैं। और इसी मंडल में चर्चा की गई है, इसी मंडल में कहा गया है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाती है। वो 9वें मंडल में ही कहा गया है। अगर हम ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें तो इसके 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द की चर्चा की गई है। शूद्र मतलब निम्न कोटि के जो जाति होते थे उसे हम लोग शूद्र कहते थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शूद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद के कौन से मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में। सोम देवताओं की चर्चा कौन से मंडल में किए गए हैं? तो 9वें मंडल में सोम देवताओं की चर्चा किया गया। उसके बाद अगर हम तीसरे मंडल को देखें तो तीसरा मंडल जो है,
तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है तीसरे मंडल में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से तीसरे मंडल में उसकी चर्चा किया गया है। इसके बाद ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या, सूक्त की संख्या कितना है? 1028 सूक्तों की संख्या है। इसके अलावा 11,000 के आसपास मंत्र की चर्चा की गई है, यानी 10,552 मंत्र, लगभग 11,000 मंत्रों की चर्चा की गई है। और ऋचाओं की जो संख्या है, ऋचाएँ की संख्या वो 1 लाख है। 1 लाख ऋचाएँ की संख्या है। ऋग्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, ऋग्वेद के ज्ञाता को हम लोग होत्रा कहते हैं। क्या कहा जाता है? होत्रा कहा जाता है। और ऋग्वेद के उपवेद जो है वो आयुर्वेद है। कौन सा वेद? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद क्या है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद की रचना धन्वंतरि ने किया था। किसने किया था? धन्वंतरि ने किया था। अब देखिए, ईरानी का एक ईरानी ग्रंथ आता है एक जेद्दावस्ता। इसकी तुलना ऋग्वेद से किया गया है। किससे किया गया है? ऋग्वेद से किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद की तुलना ईरान के कौन ग्रंथ से किया जाता है? तो जेद्दावस्ता। ये जेद्दावस्ता जो है ये जरयुष्ट धर्म का पुस्तक है। कौन से धर्म के? जरयुष्ट धर्म के पुस्तक है। और जरयुष्ट धर्म के पुस्तक को हम लोग यहू मजदा कहते हैं। यहू मजदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहू मजदा कहा जाता है। देखिए एक बार और हम फिर से देख लेते हैं। वेदों की कुल संख्या कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेदों में हमें आर्य के राजनीतिक प्रणाली और उसके इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीनतम वेद है। 2 से 7वें मंडल तक को हम लोग प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहते हैं, जिसमें कि 7वां मंडल जो है ये सर्वाधिक प्राचीन मंडल है। सर्वाधिक प्राचीन मंडल कौन सा मंडल है? 7वां मंडल। उसके बाद पहले और 10वें मंडल को हम लोग नवीनतम मंडल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बाद में जोड़ा गया है, जिसके कारण कि हम लोग इसे नवीनतम मंडल कहते हैं। 8वां मंडल एकमात्र ऐसा मंडल है जिसमें हस्तलिखित शब्दों का प्रमाण मिला है, ऋग्वेद के 8वें मंडल में। उसके बाद 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है। जंगल के देवता को हम लोग सोम देवता कहते हैं। और इसी 9वें मंडल में कहा गया है कि मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माता चक्की चलाती है, वो 9वें मंडल में कहा गया है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र की चर्चा की गई है। उसके बाद 3रे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। ऋग्वेद में सूक्त पूछे तो 1028 सूक्त हैं और 11,000 के आसपास लगभग मंत्र और 1 लाख ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्रा कहा जाता है। इसके उपवेद का नाम आयुर्वेद है। और आयुर्वेद की रचना किसने किया है? धन्वंतरि ने किया, धन्वंतरि के द्वारा किया गया। उसके बाद ऋग्वेद की तुलना ईरानी ग्रंथ जेद्दावस्ता से किया जाता है। और जेद्दावस्ता जो है वो जरयुष्ट धर्म की पुस्तक है। जरयुष्ट धर्म के पुस्तक को हम लोग यहू मजदा कहते हैं। और एक चीज़, ऋग्वेद जो है इसमें देवताओं की स्तुति की चर्चा की गई है। देवता के स्तुति की चर्चा की गई है। तो ये ऋग्वेद से रिलेटेड जो भी बातें थी मैंने आपको बताया। कल की क्लास में हम लोग सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में जानेंगे।